दर्शक नमस्कार. विशेष संवाद या कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं स्वागत. आज आपण विशेष संवाद या कार्यक्रमामध्ये भारतीय स्टेट बँकेचे कोल्हापूर प्रशासकीय कार्यालयाचे उपमहाप्रबंधक महेश्वर नारायण प्रसाद सर यांना निमंत्रित केले. त्याचप्रमाणे रिजनल मॅनेजर राजीव किशोरी गुप्ता हे देखील आपल्या या संवादामध्ये आपल्या समवेत आहेत. भारतीय स्टेट बँकेची काही स्वतंत्र अशी ओळख करून देण्याची गरज नाही. देशभरात संबंध या बँकेचं शाखांचं जाळं पसरलं आहे. अगदी आपण बघतो की ग्रामीण भागात देखील या बँकेच्या शाखा आहेत आणि दुसरीकडं जागतिक स्तरावर देखील भारतीय स्टेट बँकेचं एक प्रभावशाली अशा पद्धतीचं कार्य दिसतं. समाजाच्या दृष्टीने आपण जर पाहायला गेलो तर बँका ज्या आहेत तर त्या एक आर्थिक कणा म्हणून आपण एक समाजाच्या पाहत असतो आणि तेव्हा मग बँकेचं धोरण, त्या धोरणांची अंमलबजावणी ही अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी ठरत असते, ती परिणामकारक ठरत असते. आणि अशा एका धर्तीवरती आज स्टेट बँकेच्या कोणत्या योजना आहेत, ग्राहकांना कशा पद्धतीची सेवा दिली जाते आणि खास करून आपण जी चर्चा आज करणार खरं तर म्हणजे प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं की आपण म्हणतो की घर पाहावं बांधून. म्हणजे घर बांधणं हे काही तसं सोपं काम नाही आहे. अशा वेळेला आपण बँकांकडे जात असतो, लोन घेत असतो. याचप्रमाणे इतर आपल्याकडं काही कर्जांच्या सुविधा असतात. ह्या कर्जांचं वितरण कशा पद्धतीचं होतं, यामध्ये भारतीय स्टेट बँकेचं नेमकं कशा पद्धतीचं धोरण आहे किंवा ग्राहकाभिमुख सेवा आपण ज्याला म्हणतो तर ती स्टेट बँकेच्या वतीनं कशा पद्धतीनं दिली जाते, या संदर्भात आज आपण महेश्वर नारायण प्रसाद सर आणि त्याचप्रमाणे राजीव किशोरी गुप्ता सर यांच्याशी सविस्तर असा संवाद साधणार आहोत. खरं तर महेश्वर नारायण प्रसाद सर एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज सोलापुरात आलेले आहेत आणि त्यांची मुलाखत घेण्याची एक आपल्याला अशी संधी मिळते, तेव्हा हा निश्चितच एक चांगला योग आहे. आणि सरांशी देखील आपण एक सविस्तर असा संवाद साधणार आहोत. प्रसाद सर, शुरू में आपका स्वागत इस इंटरव्यू में. धन्यवाद क्योंकि एक खास प्रोग्राम के लिए आप इधर आए और एक इंटरव्यू का एक चांस हमें मिल रहा है. यस. शुरू में हम बात की थी होम लोन के बारे में. जी जी. ये होम लोन जो है हम समझते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जी जी उनके लिए एक सूटेबल होता है या उनके लिए एक इजी बात होती है. जी जी. लेकिन बाकी जो हमारे घटक है उसमें कोई पुलिसकर्मी रहेगा, आर्मी मैन रहेगा, या फिर हम समझते हैं कि हम जैसा भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जी जी, तो उनके लिए ये होम लोन किस प्रकार से इशू होता है? जी, ये पहले तो चीज़ है कि जो हमारा जो होम लोन है वो समाज के सभी वर्गों को के लिए है, ना केवल जो सैलरी में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, बल्कि बिजनेसमैन, जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस सभी के लिए, इवन किसानों के लिए भी हमारे पास है. इसमें सिर्फ एक ही ज़रूरत होती है कि उनकी आय का प्रूफ, इनकम प्रूफ जिसको हम बोलते हैं, वो हमें चाहिए होता है डिसाइड करने के लिए कि हम कितना लोन दे सकते हैं. अदरवाइज हमारा ये प्रोडक्ट हर आदमी के लिए उपलब्ध है. सर, इसके साथ साथ एक है कि हम हमेशा ऐसे देखते हैं या फिर कुछ बैंक की तरफ से कहा जाता है कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में आपको ये लोन मिलेगा. जी जी जी. तो अगर ये होम लोन चाहिए तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की एक ज़रूरत होती है मिनिमम, जो हम बात करते हैं उसमें? क्योंकि ऐसा होता है कि जनरल आदमी ऐसा होता है कि एक बड़ी बैंक सामने देखता है और उसके बाद ऐसा उसको लगता है कि यहाँ पर कौन कौन से पेपर की रिक्वायरमेंट होगी. जी जी जी. एक्चुअल कौन कौन से पेपर इसमें लगते हैं डॉक्यूमेंट्स के? हाँ, पेपर को हम सिर्फ 3 भाग में बांट सकते हैं. एक तो है कि KYC डॉक्यूमेंट जो हम होता है, वो KYC डॉक्यूमेंट चाहिए. दूसरा जो जैसे मैंने बताया आपको कि इनकम के आधार पर हम लोन डिसाइड करते हैं कि कितना लोन होगा, और वो क्योंकि वहीं से तो उसको रिपेमेंट भी आना है, तो एक इनकम प्रूफ चाहिए हमें. अगर सैलरी क्लास है तो उनका सैलरी स्लिप आता है. अगर कोई बिजनेस क्लास का है तो उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरे हैं वो कॉपी दे सकते हैं. और तीसरा है जो उस प्रॉपर्टी का पेपर जिसके आधार पर हमें लोन देना है, चूँकि उनका हम टाइटल सर्च करवाते हैं और उनको मॉर्गेज के लिए फिर जाते हैं. तो ये 3 तरह के ही डॉक्यूमेंट हैं, और कोई चीज़ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है इसमें. मतलब इसमें ज़्यादा कुछ पेपर्स लगने वाले नहीं है. बस ये 3 ही तरह के, एक KYC डॉक्यूमेंट है, एक इनकम प्रूफ है और एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पेपर्स. बस. प्रसाद सर, बात तो हम कर रहे हैं कि होम लोन के बारे में, लेकिन इसके अलावा स्टेट बैंक की तरफ से कौन कौन से लोन जो है इशू होते हैं? हाउसिंग लोन के लिए ही कि और बाकी जो लोन से अगर लोन है और कोई एजुकेशन लोन है? अगर आप देखिए एक पर्सनल सेगमेंट जो किसी भी एक व्यक्ति विशेष की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग करते हैं, जिसमें एक हाउसिंग लोन हो गया,
फिर हम कार के लिए लोन देते हैं, एजुकेशन के लिए लोन देते हैं, पर्सनल लोन्स भी देते हैं। अब तो हमने स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स के लिए भी लोन दे रहे हैं। हमने एनालिटिकल लीड्स हज़ारों में जनरेट किया है, उनको हम दे रहे हैं। तो हम हर इवन पेंशनर्स के लिए है, पेंशन लोन देते हैं उनके। तो हर वर्ग के लिए है, हम पर्सनल सेगमेंट में भी है। इस तरह से अगर हम देखें तो बिजनेस सेगमेंट में भी हमारे काफ़ी लोन स्कीम्स हैं। लाइक छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए हमारे पास एक PABL प्रोडक्ट है, प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन, जो 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल के हम दे सकते हैं उनको आधे घंटे के अंदर में। और इसी तरह से हम बिज़नेस में जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री मेजर्स के डीलर्स हैं या उनके वेंडर्स हैं, जिसको हम EVFS और EDFS के नाम से जानते हैं, वो तरह के प्रोडक्ट हैं। इसके अतिरिक्त हम बैलेंस शीट फाइनेंसिंग करते हैं। अभी हमने एग्रेसिवली हाउसिंग कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी हमारे पास आरोग्यम का जो स्कीम है, जो हेल्थ सेक्टर में किसी भी तरह की ज़रूरत को, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम भी उसमें भी काफ़ी एग्रेसिवली फाइनेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सहूलियतें दी हुई हैं। तो इस तरह के कई हर क्षेत्र में हमारे प्रोडक्ट हैं। सर एक बात होती है, अभी तो हम देखते हैं कि स्टेट बैंक की जो शाखाएं है, हम देखते हैं कि रूरल एरिया में है, और सब हम अर्बन और कोई बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर होती है। एक ऐसा है कि ज़्यादा लोन पर हम किस प्रकार से उसको देख रहे हैं कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा इशू हो जाए जी, इसका एक प्लानिंग कैसा है बैंक का? जी, हमारे पास हम एक तो जो हमारा नॉर्मल चैनल जो शुरू से हम ट्रेडिशनली करते रहे हैं, साथ में जो डिजिटल, मतलब इसमें फोकस की बात हम करते हैं तो लोन पे फोकस किस प्रकार से किया जा रहा है अभी की स्थिति में? हम हर क्षेत्र में, जैसे कि हम बिजनेस को भी बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं और साथ में हाउसिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारा, और जो आज के डेट में आपने सुना होगा, कई जगह हमारे आपने देखे होंगे, योनो ऐप भी है जिसमें इसके काफ़ी हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसके थ्रू हम एग्रीकल्चर का हो, SME बिजनेस का हो, या होम लोन हो, या पर्सनल लोन हो, उसके थ्रू हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग अपने घर बैठे हुए ही उस कन्वीनियंस साथ इस लोन के फैसिलिटी को उठा सकें। सर, हम रिस्पांस की अगर बात करें तो रिस्पांस किस प्रकार से मिल रहा है? जो बैंक कोशिश कर रहे हैं कि होम लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कोशिश कर रहे हैं होम लोन देने की, तो उसको एक रिस्पांस किस प्रकार से मिल रहा है? जो भी स्कीम बैंक की तरफ से डिक्लेयर होती है जी, रिस्पांस, पब्लिक का रिस्पांस जिसे हम कहते हैं, रिस्पांस तो मैं ये कहूँगा कि रिस्पांस अगर रेशो देखा जाए, जी 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 सही बात है। रिस्पांस अगर देखें तो आप अगर नंबर के थ्रू जाएं तो आज के डेट में हम मार्केट लीडर हैं होम लोन में, है ना। इवन ये तो इंडिया लेवल की बात है। इवन अगर आप सोलापुर की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ भी हम मार्केट लीडर हैं। सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि हर कस्टमर का, हर व्यक्ति का प्रेफर्ड बैंक स्टेट बैंक है। हम ये बाद में डिसाइड करते हैं जब कोई लोन एप्लीकेशन है कि वो हमारे जो नॉर्म्स बनाए हैं उसमें वो फिट होता है या नहीं होता है। लेकिन ये इसलिए हमने तो महसूस किया है कि स्टेट बैंक इज़ ए प्रेफर्ड बैंक फॉर ऑल आवर कस्टमर्स, और हम इसके लिए आगे बढ़ करके कई चीज़ें हम मार्केटिंग फैसिलिटीज़ और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिससे मैंने बात की, और हमने ब्रांचेज को एक्सपैंड किया, और मार्केटिंग टीम्स जो बनाई है, उनके थ्रू हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हर प्रोडक्ट के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, प्राइवेट सेक्टर के लिए आप बात क्या करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट बैंक से जुड़ जाए और स्टेट बैंक का ही लोन ले ले? जी, होम लोन जी। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में लोगों को क्या कहेंगे आप? कि हमेशा ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वही उनको ईजी होता है यहाँ पर लोन देना, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए ईजी है कि स्टेट बैंक में आए और होम लोन के लिए अप्लाई करें? एकदम। हम प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी जितने भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हम उन सबके पास हम जा रहे हैं। हमारे पास एक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज है जिसके थ्रू हम जितने भी बड़े प्राइवेट कंपनीज भी हैं, हम तो चाह रहे हैं कि उनके सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी अकाउंट अगर हमारे यहाँ खुले तो उस पैकेज के में जितनी तरह की सुविधाएं हैं उनको, जैसे इंश्योरेंस का इनबिल्ट सुविधा है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हायर इनकम ब्रैकेट में हैं उनके लिए हम तो लॉकर्स तक में भी सुविधा दे रहे हैं, उनको कंसेशंस दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कंसेशंस दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के लोन्स के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम हर सेगमेंट को अपने पास समेटना चाहते हैं, और हम समेट भी रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस भी है। तो हम ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर को जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। हमारे लिए दोनों वेलकम है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इजी है कि स्टेट बैंक का होम लोन लेना, किसी भी सेक्टर के व्यक्ति हो, वो 3 क्राइटेरिया चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है, तो वी आर डूइंग दैट। सर, और एक बात होती है कि जब हम होम लोन की बात करते हैं या फिर और कोई लोन हो, पर्टिकुलर अभी होम लोन के बारे में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, शुरू में आदमी ऐसे ही सोचता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जी जी।
तो अदर बैंक का कुछ हम कंपेयर करें जी तो स्टेट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जी। है उसके बारे में क्या कहेंगे कि सबसे कम रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट? जी हाँ, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है। और जो हमारी सबसे अच्छी बात है रेट में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो स्ट्रेंथ है कि हम रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसलिए वो अगर इफ़ेक्टिवली अगर देखा जाए तो एक कस्टमर के लिए वो ज़्यादा चीपर हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे वो जो उन्होंने सपोज किसी को 10 लाख लोन दिया और आज 5 लाख भी लोन है, तब भी 10 लाख पर ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करते हैं। दिखने में लगता है कि वो हमसे कम चार्ज कर रहे हैं, बट इट बिकम्स कॉस्टलियर। हम किसी का 10 लाख लोन दिया और हम जैसे आज का डेट में हमारा 6.65 है एंड डिपेंड्स अपॉन दिस सिविल स्कोर सीट पर भी है प्राइसिंग का। तो अगर जो बेस्ट रेटेड है तो अगर आउटस्टैंडिंग घटता है तो हम घटे हुए आउटस्टैंडिंग पर ब्याज लेते हैं। तो ये आने वाले टाइम में कस्टमर के लिए और चीपर हो जाता है। आज के कंडीशन में कितना है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6.65, और वो भी दैट टू जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सिविल स्कोर होता है उस पर भी करता है। अगर जिसका बेस्ट सिविल है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जिस व्यक्ति का अच्छा है, रिपेमेंट फ्यूचर में पास्ट में भी उसने जो लोन लिए हैं उसने सही समय पर जमा किया है, तो उनको भी रेट ऑफ में चीपर पड़ता है उससे। सर आप सिबिल स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं, जी जी, ये कितना महत्वपूर्ण ये होता है लोन के बारे में? अगर सिबिल स्कोर, जी जनरली हमारे वर्ड्स होता है कि सिबिल स्कोर हर एक आदमी बैंक से व्यवहार करता है, लेकिन उसके लिए कितना अहम है कि सिबिल स्कोर अच्छा रहे? जी जी, देखिए सिविल स्कोर सर ऐसा है कि वो आज के डेट में हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे पहला इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी भी व्यक्ति का जो रिपेमेंट का हिस्ट्री है, जो उसने भी पास्ट में जो लोन लिए वो किस तरह से उसने चुकाए हैं, तो उससे जानकारी मिलती है। तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है उसके स्कोर अच्छे होते हैं उसमें जो पैरामीटर्स बनाए हैं सिविल में, तो इसका बेनिफिट हम पास ऑन करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि उनका वो इस बात को अवगत हों कि हम लोगों को अवेयर भी करते हैं जब मिलते हैं कि आपको अपने सिविल पर ध्यान देना चाहिए। आपके जो भी बिल्स पेमेंट वाले हों, जो भी इवन आजकल मोबाइल टेलीफोन बिल वगैरह भी, गैस, ये सब भी कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं, तो ये भी आपके ट्रैक रिकॉर्ड को से नाता रखते हैं और आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में मदत करते हैं। विशेष संवाद या कार्यक्रमात आपण स्टेट बँकेचे कोल्हापूरचे प्रशासकीय शाखेचे जे आहेत ते उपमहाप्रबंधक महेश्वर नारायण प्रसाद आणि त्याचप्रमाणे रिजनल मॅनेजर राजीव किशोरी गुप्ता यांच्याशी सविस्तर असा संवाद साधत आहोत। आणि आत्ता प्रसाद सरांनी सांगितलं की स्टेट बँकेचं होम लोन घेणं हे प्रत्येकासाठी अगदी सहज सोपं आहे। कमीत कमी कागदपत्रामध्ये या लोनची व्यवस्था तुमच्याकडे होते। जो काही समज प्रत्येकामध्ये आहे की सरकारी बँक म्हटलं, त्यातनं स्टेट बँकेचा विचार केला तर काही सरकारी नोकरदार तिथंच त्यांना लोन सहजपणे मिळू शकतं असं नाही आहे। तर प्रायव्हेट सेक्टर असेल किंवा अन्य कुठलेही विभाग असतील त्यांच्यासाठी स्टेट बँक अतिशय कमी अशा दरामध्ये, आता प्रसाद सरांनी सांगितलं की 6.65 असा हा रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे होम लोनच्या संदर्भात, तर प्रत्येकजण होम लोनच्या बाबतीमध्ये स्टेट बँकेची निवड करू शकतो आणि चांगली सेवा जी आहे तर ती या माध्यमातून मिळू शकते असं प्रसाद सरांचा इथं विश्वास है। प्रसाद सर, और एक बात होती है कि हम कंपेयर ही करते हैं अदर बैंक से जी, तो क्या खासियत है होम लोन के बारे में स्टेट बैंक की? जी, तो स्टेट बैंक की स्पेशलिटी की यहाँ से ही हम लोन ले रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात है कि स्टेट बैंक में जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि हम जो है रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग पर ब्याज लगाते हैं, तो आपके लिए ये और सस्ता पड़ता है। दूसरा, आज के डेट में हम प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह भी वेव किया हुआ हमारा, तो आज अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको कोई प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट बैंक में एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड बनता है, तो स्टेट बैंक आपको भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो आपके अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी हम एक बार जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ साबित होता है तो हमको और प्रोडक्ट्स और भी फैसिलिटीज़ देने में हमको सुविधा होती है। तो एक कस्टमर के लिए एक बड़े बैंक से जुड़ना एक फ़ायदेमंद हो सकता है हमेशा के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए। सर, और एक बात होती है कि टॉपअप लोन, जो होम लोन के बारे में महत्वपूर्ण होता है, स्टेट बैंक किस प्रकार से टॉपअप लोन के बारे में कस्टमर को एक सर्विस देती है और उसका फ़ायदा भी कहाँ तक है उसमें? हाँ, टॉपअप लोन तो जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, टॉपअप लोन के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं लोगों को कि वो किसी हमारे जो एग्जिस्टिंग होम लोन बॉरोवर हैं उनके लिए है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है, तो उनके लिए है कि वो किसी भी तरह के पर्पज़ के लिए वो ले सकते हैं। और अप टू सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक अप टू 5 लाख तो उनको कोई एक्सटेंशन भी चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। तो उससे वो अपने कोई भी नीड्स जो है वो रिक्वायरमेंट, चूँकि उन्होंने हाउसिंग लोन लिया हुआ हमारे यहाँ, तो हम उनको ये फैसिलिटी प्रदान करते हैं।
सर योनो ऐप के बारे में भी बहुत सारी चर्चा होती है जी, और वो भी एक ऐप जो है वो कस्टमर सर्विस के लिए भी एक अच्छा सिद्ध हुआ है। जी। ये योनो ऐप के बारे में क्या कहें सर? योनो ऐप सर, आपने बड़ा अच्छा रिलेवेंट क्वेश्चन किया। योनो ऐप आज के डेट में इट्स अ गेम चेंजर ऐप, यू कैन से, इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। सारे लोग आज के देश में सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी हमारे कंप्यूटर हैं वो बड़ी मैंने अचंभे से देख रहे हैं कि स्टेट बैंक जैसा सरकारी बैंक जो हमारी छवि थी हमारे लोगों की, वो इस तरह का प्रोडक्ट लेके आया है। ये अगर योनो को कहें YONO, यू ओनली नीड वन, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये, इस पर आपके हर ज़रूरत पूरी हो सकती है। आप न केवल सिंपली डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, बल्कि आप कोई भी तरह के परचेजिंग कर सकते हैं, हर वहाँ पर है, लोन ले सकते हैं, आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, अपने बिल्स पेमेंट कर सकते हैं। तो एक ही ऐप से आपके हर तरह की ज़रूरत पूरी होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड, बैंक ने इसलिए योनो प्रोडक्ट लॉन्च किया है और ये काफ़ी गेम चेंजर साबित हो रहा है। और यंगर जनरेशन जो हमारी हैं, जो विच इज़ मोर टैक्स से भी, वो उनमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसे जैसे लोग जान रहे हैं जो यंगर, तो हमारा कस्टमर बेस यंगर जनरेशन में भी ये बढ़ने में मदद कर रहा है। तो ये आने वाले टाइम में हमारे बैंक के छवि को या हमारे बैंक के मार्केट शेयर को ये काफ़ी बदलने जा रहा है और बदल भी रहा है आज के डेट में। सर एक बीच में सवाल रह गया कि सबसे बड़ी बात होती है होम लोन के बारे में कि उसके चार्जेस जी। जो शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत सारा इजी है, लेकिन उसके जो चार्जेस होते हैं जी, तो उस पर भी कस्टमर का एक ध्यान जाता है, क्योंकि उसके बारे में भी सोचा जाता है। तो स्टेट बैंक से अगर हम होम लोन लेते हैं जी, तो उसके चार्जेस की प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार? चार्जेस का तो जैसे मैंने कहा कि दो ही चार्ज, एक तो प्रोसेसिंग फ़ी होती है और एक इंटरेस्ट रेट होता है। प्रोसेसिंग फ़ी आज के रेट में हम वेव्ड किया हुआ है कि फ्री है, तो ये आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया कि वी हैव द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज के रेट में इस और कोई दूसरा चार्ज हिडन, स्टेट बैंक में सबसे अच्छी बात है कि आज तक कोई हिडन चार्ज हुआ नहीं, जो कई प्राइवेट प्लेयर्स किया है, जैसा मार्केट में न्यूज़ आती रहती हैं। तो हमारे साथ ऐसा करें, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट ऑलवेज टू द आवर कस्टमर्स। तो जो भी चीज़ होती है अपफ्रंट बताते हैं। या विशेष संवादामध्ये राजू किशोरी गुप्ता हे देखील सहभागी आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हा शब्दप्रयोग सातत्यानं येत असतो। सर ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहेंगे कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ये असल में क्या होता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले जो सर से चार्जेस के बारे में बात किया, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मीन्स यही है कि जो कस्टमर्स को जो चार्ज लगते हैं, जो प्रॉपर्टी वो ख़रीदना चाह रहा है, जिसको वो प्रॉपर्टी सही खरे मायने में सही है कि नहीं चेक करना, सर्च रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओके है कि नहीं प्रॉपर्टी, और वो जो प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है वो बिल्डर से या जिससे भी, वो उसकी कीमत वाकई में उतनी है कि नहीं, ये सर्च और वैल्यूएशन का काम APF में खुद बैंक अपने खर्चे से कर लेती है। यानी कि ग्राहक को इसका खर्च नहीं उठाना पड़ता है। सपोज़ यदि कोई ग्राहक जाके सोलापुर के कोई भी प्रोजेक्ट्स में जो अच्छा बिल्डर है उसमें वो फ्लैट खरीदने जा रहा है, तो उस फ्लैट की कीमत जो बिल्डर चार्ज कर रहा है वो उसे मालूम नहीं रहती कि कितना है, ये वाकई में उतने ही में हमें सही दाम में दे रहा है कि नहीं, या पिछले और लोगों को कितने में दिया या हमें कितने में दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम अपना घर खरीद रहे हैं, ये लीगली पूरा क्लियर है कि नहीं इसके सब पेपर, तो बैंक उसको पहले से चेक करके रखती है, उसमें अप्रूव्ड करके अपना ब्रांड नेम लगा के रखती है। इसको ही बोलते हैं अप्रूव प्रोजेक्ट। इससे ग्राहक को यही फ़ायदा हो जाता है कि इसके सर्च और वैल्यूएशन का उसका झंझट चिंता उससे वो नहीं रहता है। सर कितने सोलापुर में कितने ऐसे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की अगर हम संख्या देखें तो कितनी होती है उसमें? अभी फ़िलहाल में तो हमारे पास 15-16 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। रिसेंट में ऑलरेडी हमारे पास 4-5 फाइल आई हुई है। अभी समृद्धि पार्क करके ये डीमेट के पास में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका भी फाइल हमारे हाथ में है। तो ऐसे बहुत सारी फाइलें हैं हमारे पास जिसको हम लोग टाई अप कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। सर एक होता है कि होम लोन है और स्टेट बैंक का हम अगर सोचें तो एक बहुत बड़ा कार्य सोलापुर शहर में है, या उसके हम हमेशा कहते हैं कि पूरे देश में और वर्ल्ड में पूरा स्टेट बैंक का एक अपना कार्य होता है। अगर हम सोलापुर की बात करते हैं होम लोन के बारे में, तो इसके लिए कौन सी टीम काम करती है? क्योंकि एक होता है कि एक ऑफिसर हैंडल नहीं कर सकता है, उसके नीचे बहुत सारी टीम होती है। तो किस प्रकार की टीम है और कम्युनिकेशन कैसा रहता है उसमें? बैंक चूँकि आपको मालूम है भारत की सबसे बड़ी बैंक है, तो टीम भी क्योंकि हर एक कस्टमर तक पहुंचना, उनको ये स्पेशलिटी होम लोन के बारे में बताना
अभी सर ने भी आपको स्टार्टिंग में ये बताया और आपने भी खुद अपने शब्द में रखा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। मैंने समाज के सभी वर्गों तक अपनी पहुंच हुई हुई है। आप भी ये जानते हैं कि रूरल गांव का कोई भी क्षेत्र है उसमें भी बैंक पहुंची हुई है। तो यहाँ भी उसी तरह से बैंक काम कर रही है। हमारे पास होम लोन काउंसलर टीम है जो कि खुद कस्टमर के पास जाती है। एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। आप जैसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे आप डील करते हैं। प्लेटफॉर्म क्योंकि एक समझ होती है प्राइवेट सेक्टर। हम लोग तो ब्रांच में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन मोबाइल सभी के पास में है। यूनो ऐप अभी सर ने बताया, यूनो ऐप और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आप जाके सिर्फ एक इंक्वायरी का बटन यदि आपने दबा दिया तो खुद हमारी जो टीम है उसको कांटेक्ट करके और सभी प्रोडक्ट समझा के वहाँ से खुद पेपर पिकअप करके जो हमारा सैंक्शन टीम है उससे सैंक्शन करा के उसको एडवाइस ऑनलाइन भी करती है, कम्युनिकेशंस फ़ोन के थ्रू भी करती है और डॉक्यूमेंटेशंस ईजी वे में करवा के उसके डिसबर्समेंट करा देते हैं। इसके लिए बहुत सारे टीम अलग अलग लगी हुई है। होम लोन काउंसलर्स टीम है, HLC जिसको बोलते हैं। एक स्टेट बैंक की अपनी एक टीम है SSL, वो भी पर्टिकुलर होम लोन को देखती है। हमारे पास होम लोन सेल्स टीम है अपने बैंक के एम्प्लॉय की, वो भी एक टीम लगी हुई रहती है। दैन ब्रांच भी है, क्योंकि ब्रांच तो सभी जगह पे है तो ब्रांच भी एक सेल्स टीम का काम करती है। ऐसे 3-4 तरह का टीम लगी हुई है। ब्रांच सेल्स कर रही है, RBO में होम लोन सेल्स टीम काम कर रही है और बाहर से ऑर्गेनाइजेशन लिया हुआ है HLC, दैन स्टेट बैंक SSL भी लाए हुए हैं। ऐसे 5-6 टीम है जो कि पूरी तरह से होम लोन को पिकअप कर रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। गुप्ता सर एक बात, टाइप बिल्डर के साथ तो है ही। गुप्ता सर एक बात होती है ऐसी कि हमेशा ऐसा होता है कि किसी कस्टमर का कुछ ब्रांच से अटैचमेंट रहता है, हमेशा वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के जो ऑफिसर रहते हैं उनसे एक अटैचमेंट रहता है और इजी वहाँ पर वो होम लोन के लिए अप्लाई करता है। हम पावर अगर बात करें तो ब्रांच के जो ऑफिसर है उनके पास ये लोन के बारे में पावर है या फिर कोई हम उनके ऊपर कुछ अधिकारी है उनको ये अधिकार है होम लोन के बारे में? नहीं, इसमें अभी बैंक ने मतलब झट से अगर रिजल्ट चाहिए मेरे को, करेक्ट, सही है, तो आपका सवाल ब्रांच सही से है, ब्रांच से काम होता है या ब्रांच से फिर ऊपर जाना है, वहाँ से कुछ परमिशन चाहिए? ऐसा नहीं, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बैंक अपनी शहर में ही इस तरह का टीम बना रखी है। अब आप चूँकि ब्रांच देखते हैं, ब्रांच में अलग माहौल रहता है, भीड़ रहती है, लोग कस्टमर्स रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ क्या काम होता है कि सोर्सिंग का काम होता है। वहाँ से फाइल उठी और यहाँ पे हर शहर में एक टीम बनाया हुआ है जो कि उसका पूरा टेक केयर करता है, सैंक्शन वगैरह करके डिसबर्समेंट करता है। CPC हमारा बना, सेंट्रलाइज्ड उस प्रोसीजर। CPC को पूरा पावर दिया गया है। मीन्स यदि आपके पास 6 करोड़ तक का भी फाइल है तो वहीं के वहीं आपके शहर में सभी फाइल सैंक्शन्स होकर डिसबर्समेंट हो जाएगी। निश्चित आणि ह्या सगळ्या सुविधा स्टेट बँकेच्या वतीने देण्यात येतात. प्रसाद सरांना प्रश्न विचारायचा आहे खरं तर. प्रसाद सर, हम सोचते हैं कि होम लोन के बारे में तो एक स्टेट बैंक का एक अच्छा रिजल्ट हमने देखा हुआ है. जी जी. अगर हम बाकी बैंक का कुछ कंपेयर इसमें और करते हैं जी, तो एक योगदान कितना रहा है अभी स्टेट बैंक का कि होम लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन लोगों को दिया जा रहा है? जी जी. तो एक योगदान जिसे हम कहते हैं तो कितना है मार्केट का अगर हम सोचते हैं तो? जी, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था सर कि हम ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं. लगभग 5 लाख करोड़ प्लस, ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के करीब में हमारा जो स्टेट बैंक का जो हाउसिंग लोन का मार्केट है वो बढ़ता चला जा रहा है. और हमने स्टेट बैंक ने, हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने भी हमें 2023 में 7 लाख करोड़ तक का एक लक्ष्य दिया है वहाँ पहुँचने का. उसके लिए हम तैयारी करते हैं. तो जैसे हमने बताया प्लेटफॉर्म है और डिफरेंट तरह के मार्केटिंग टीम्स है. उसके लिए हमने सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आपके जैसे अभी हमारे गुप्ता साहब ने बताया कि 6 करोड़ तक का लोन वहीं सैंक्शन हो जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है. इसके अतिरिक्त हम APF जैसे आप अप्रूव प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी क्या है सो त्वरित गति से होता है. क्योंकि एक बार हमने TIR कर लिया उस प्रॉपर्टी का तो बार बार अगर कोई लोन किसी को लेना हो व्यक्ति को तो अब उसको फिर से TIR कराने की ज़रूरत नहीं है. एक बार वो अप्रूव्ड हुआ और फटाफट तो उसमें तेज़ी से लोन सैंक्शन हो जाते हैं और दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो HLC बताया, SSL है और उसके अतिरिक्त हमारी मार्केटिंग टीम्स हैं जो ब्रांच हमारी मार्केटिंग करती है. तो इसलिए और उसके बाद डिफरेंट हम प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ भी अवेयरनेस जगाने का काम कर रहे हैं. जैसे कल इस शहर में होने जा रहा है क्रेडाई की तरफ से बहुत बड़ा एक्सपो, उसको भी हमने स्पॉन्सर किया है. तो ये सब अवेयरनेस जगाने का, स्टेट बैंक के प्रति लोगों का जो प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए
और हम अपने प्रोडक्ट को विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम वो सारे प्रयास कर रहे हैं। हर सेक्टर को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में कहा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो, बिजनेस क्लास हो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर, हर सेक्शन को लेके हमने अपने साथ लाने की कोशिश हमेशा लगातार कर रहे हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि आज के डेट में हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है और भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले भी नहीं हैं। होम लोनच्या बाबतीत स्टेट बँक ही लीडर आहे. सगळ्यात मोठं योगदान हे स्टेट बँकेचं आहे गृह विभागामध्ये जिथं लोन देणं आहे. तर अशामध्ये आम्ही मार्केट लीडर आहोत अशा प्रकारची एक खात्री आणि विश्वास आत्ता प्रसाद सरांनी व्यक्त केला. याचबरोबर एक आहे की जेव्हा स्टेट बँक लोन देते, गृह कर्जासाठी लोन दिलं जातं, होम लोनसाठी आपण ही सगळी सविस्तर आपण चर्चा करतो आहोत की स्टेट बँकेनं होम लोनसाठी काय काय सुविधा आपल्या ग्राहकांसाठी निर्माण करून दिल्यात. सगळ्यात मोठी बँक देशातली स्टेट बँक ही आपल्या ग्राहकांसाठी होम लोन करता कशा प्रकारची सुविधा देते, यामध्ये विशेषता काय, इतर बँकेच्या तुलनामध्ये ही विशेषता कशा पद्धतीची, या संदर्भात आज आपण प्रसाद सर त्याचप्रमाणे गुप्ता सर यांच्याशी असा सविस्तर असा संवाद साधतो आहोत. त्याचबरोबर महत्त्वाचं आहे की आत्ताची जी बांधकाम क्षेत्राची स्थिती कशी आहे. कारण शेवटी बँक लोन द्यायला तयार आहे, सुविधा चांगल्या पद्धतीच्या समोर येत आहेत आणि सगळ्यात मोठी बँक म्हणून स्टेट बँकेकडे पाहिलं जातं. पण शेवटी मार्केटमध्ये जी स्थिती गृहप्रकल्पांची आहे ती कशा पद्धतीची आहे, त्याला मिळणारा प्रतिसाद कसा आहे हे देखील पाहणं महत्त्वाचं है. प्रसाद सर, मार्केट की हम सोचते हैं जी जी, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में आज की हालत कैसी है? जो हम बीच में कोरोना का पीरियड था उसके पहले कुछ और बातें थी. जी जी, आज की हालत कैसी है कंस्ट्रक्शन की, जहाँ पर हम होम लोन तो दे रहे लोगों को, जी जी, बहुत सारी फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं, कुछ अच्छी स्कीम स्टेट बैंक की है, बहुत बड़ी बैंक है ये. जी जी, लेकिन एक हम कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचें तो आज की स्थिति क्या है मार्केट की? अभी मार्केट की स्थिति ये है सर, मैं आपको बताऊँ, जो पहला लॉकडाउन लगा था पेंडेमिक के बाद, और पेंडेमिक का तो असर हर इंडस्ट्री पर हुआ. अगर फार्मा एंड जो अगर हम वो कहें कि जो हाउस होल्ड गुड्स की मार्केट को छोड़ दें, तो उसके बाद जो मार्केट खुला जब, और जब हाउसिंग लोन का जो डाटा आया था उन दिनों, आई थिंक दिसंबर नवंबर की बात है, तो रिकॉर्ड हाउसिंग लोन का, उसमें गवर्नमेंट ने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उस समय अपने प्रॉपर्टी टैक्स जो रजिस्ट्रेशन में लेते हैं उसको भी उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया था. वो एक बूस्टर के रूप में काम किया था. तो आज भी अगर जो सा हम देख रहे हैं अभी आने वाले दिनों में, रोज़ जो हमारा दिन प्रतिदिन जो पर्सनल सेगमेंट में योगदान बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन हम रोज़ जो हम डिसबर्समेंट कर रहे हैं, हाउसिंग लोन हो या कार लोन के लिए हो या पर्सनल लोन के लिए हो या पेंशन के लिए हो, हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो रहा है डिसबर्समेंट. तो डिमांड है मार्केट में, लोग प्लेयर्स आ रहे हैं, बिल्डर्स भी काफ़ी, हम बिल्डर से भी मिल करके उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम बिल्डर फिनांस भी करते हैं, उनको इनके प्रोजेक्ट को भी फिनांस कर रहे हैं हम. तो इस तरह से हम हर तरह से इकोनॉमी को, चूँकि हम लीडर हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं हम स्टेट बैंक, तो हम वो हर काम कर रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकें. सर, गवर्नमेंट ने तो एक अपना खुला अपना ये रखा है ऑप्शन कि एक बूस्टर डोज जिसे हम कहते हैं कि उसके बारे में हमारी गवर्नमेंट सोचती है पॉजिटिवली. लेकिन ये होता है कि बूस्टर डोज जो होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं. जी जी, अभी 6.65 SBI का है और वो भी रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग पे. हाँ, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम डाउन फर्दर. सोचने वाला ऐसा भी सोचता है कि आने वाले दिनों में या रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कमी आएगी या फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. अभी की स्थिति कैसे है? अभी तो फाइनेंस के बारे में हम सोचते हैं तो 6.65 अभी की हालत में है, रिड्यूसिंग है, ये बढ़ सकता है या और कुछ कम हो सकते हैं? क्या स्थिति रहेगी आने वाले दिनों में? ये तो कहना हमारे लिए मुश्किल है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन जो मार्केट ट्रेंड है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको देखते हुए लगता है कि इट विल कम डाउन फर्दर, इट में कम डाउन, इट में कम डाउन. इसके चांसेस है? इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो भारत सरकार का जो प्रयत्न चल रहा है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएं. तो आप देखिएगा ग्लोबली कहाँ जहाँ भी डेवलप्ड इकोनॉमी में होती है कि डिपॉजिट्स पे रेट इंटरेस्ट कम होते जाते हैं और लोग इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सोर्सेज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो वो उस व्यवस्था की तरफ हमारा देश भी बढ़ रहा है. तो अगर ये चीज़ें चलती रहीं, अगर ऐसा कोई ऐसा भौगोलिक कारण या ऐसा कोई इस तरह का क्लाइमेटिक इशू ना आए जिसके कारण कुछ उथल पुथल हो जाए व्यवस्था में,
अगर ऐसा कुछ ना हो तो हम ये समझते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और नीचे जा सकता है। सर कुछ टारगेट सामने है होम लोन के बारे में स्टेट बैंक के कुछ? हाँ, जैसे हमने जैसे, बताया हमारा टारगेट है। आपका जो टारगेट है जी। किस प्रकार का? हाँ, हम लोग जैसे अब एक बेंचमार्क हमने कहा, हमारे चेयरमैन माननीय चेयरमैन साहब ने 7 लाख करोड़ का एक टारगेट लिया 2023 में। अभी हमने जनवरी में इस साल 5 लाख करोड़ पार किया था, तो वो 5 साल आने में पता नहीं कितने साल लगे, लेकिन उसको डबल ऑलमोस्ट 150% करने जा रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो इस तरह से हर चीज़ में हम हमारा एक बहुत बड़ा विजन है और हम आगे कर रहे हैं और करके दिखाएंगे भी। तो सर सोलापुर की हम सोलापुर के बारे में सोचते हैं तो होम लोन के बारे में एसबीआई का एक अनुभव कैसा है और रिस्पांस जो हम कहते हैं तो वो कैसा है? हम बाकी स्टेट छोड़ते हैं लेकिन सिर्फ सोलापुर के पर्टिकुलर सोलापुर के बारे में सोचते हैं। नहीं, यहाँ अच्छा रिस्पांस है। मेरे को आके यहाँ पे बेसिकली 5 महीने हो गए। होम लोन को जो मैंने समझा है पिछले 5 महीने से, जैसे सर ने बताया, हम लोग का ये जो क्षेत्र है, रीजन है, वो होम लोन में आगे बढ़ रही है, अपने टारगेट की ओर बढ़ रही है। तो हमें तो दिखता है ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और फ्यूचर यहाँ पे अच्छा है होम लोन का। होम लोन ग्रो होगी। प्रसाद सर, फोकस तो हम होम लोन पर कर रहे हैं। एक अभी अपेक्षा जिसको हम कहते हैं, हम सोलापुर के बारे में सोचेंगे या फिर पूरे स्टेट के बारे में सोचेंगे, ऑल ओवर इंडिया हम सोचेंगे। जी। ठीक है, तो एक अपेक्षा कैसी है कि एक लोगों का रिस्पांस कैसा रहेगा, और अभी जो हमने स्कीम लोगों के सामने रखी हुई है, जी, तो एक उसके एक अपेक्षा आपको कैसी लगती है कि एक कैसी हालत होगी आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में तो जो भी इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, तो हमें लगता है कि और अच्छा होगा, बेहतर होगा इकोनॉमी में चारों तरफ से, क्योंकि हम डिमांड देख रहे हैं न केवल होम लोन में भी, जबकि पर्सनल सेगमेंट के अदर लोन में लाइक कार लोन या पर्सनल पेंशन लोन है, या इसके अतिरिक्त बिजनेस लोन में ही, बिजनेस एसएमई में भी हम काफ़ी खुल के लोगों से एग्रेसिवली मार्केट में हम लोग जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। जितने बड़े इंडस्ट्री मेजर्स हैं उनके डीलर को भी और उनके वेंडर को भी हम टैप कर रहे हैं, उनको भी हम फाइनेंसिंग दे रहे हैं। तो हम हर ऑल फ्रंट पे हम कोशिश करें। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम रिन्यूएबल्स केसीसी का ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके अतिरिक्त हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो होता है एग्रीकल्चर में, जो पोल्ट्री के लिए हुआ या कोल्ड स्टोरेज लगाना है या कोई भी तरह के फैसिलिटी जो चाहिए लोगों को, मिल्क एनिमल, हम टाई अप्स कर रहे हैं। जितने भी हमारे जो दूध बनाने वाली कंपनियां हैं, लाइक आप महाराष्ट्र में देखें गोकुल, गोविंद, जो अच्छे नाम हैं, या फिर प्रभात डेयरी, या फिर अभी हुतात्मा, ये सब चीज़ों से हम लोगों से हम टाई अप कर रहे हैं और उनके फार्मर्स को भी हम फाइनेंस कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग ऑल, मतलब हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स की बात करें, जैसे PMEGP है या CMEGP है, या इवन स्टैंड अप इंडिया, उन पर भी हम फोकस किए हुए हैं। जो लेडीज़ और SC/ST जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। तो इवन PM स्वनिधि जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया था योजना, उस पर भी हम लोगों ने सबसे एग्रेसिवली काम किया है, और आई थिंक स्टेट बैंक इज़ अ लीडर उस क्षेत्र में भी। तो मेरा ये बताने का तात्पर्य था कि हम हर फील्ड में, हर एरिया में हम सभी लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में ऐसा कोई खास प्लान स्टेट बैंक का, या फिर कुछ खास स्कीम जिसके बारे में स्टेट बैंक सोच रही है, या फिर किसी बात पर ज़्यादा फोकस करना है बैंक को, ऐसे आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो कस्टमर सर्विस के लिए अच्छी रही? जी, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर को, चाहे उनको बिजनेस लोन के लिए हो या होम लोन के लिए हो या कार लोन के लिए, कोई भी तरह की जरूरत हो, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो जाए, उस पर हमारा फोकस है, उस पर हमारा रात दिन रिसर्च चल रहा है। और हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि एक बिज़नेस के लिए हम 10 लाख तक का लोन का भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी पर्सनल गारंटी के, हम उनको आधे घंटे के अंदर में पैसा डिस्बर्स कर देते हैं। सिंपल 1 पेज का डॉक्यूमेंट लेकर के, कम से कम DP नोट डिलीवरी लेकर के हम दे रहे हैं। तो ये इस तरह की कई चीज़ें, PAPL हमारे पास प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी है। योनो ऐप पर ही आपको लोन हो जाता है, अकाउंट में पैसे चले जाते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। आसान तरीका सर, आसान तरीका है। तो ये, ताकि कोई भी आदमी, अभी उसका उस नाम है अगर, तो हमारा कस्टमर है, हम वो घर बैठे वो सिर्फ ऑन करेगा और उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे बिना किसी तो इस तरह से हम रात दिन, हमारा बैंक इसके तरफ सतत प्रयत्नशील है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दें, क्योंकि स्मार्टफोन कितने 65-70 करोड़ घर के पास अभी आ चुकी है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हम, और यंग जनरेशन ज़्यादा टेक से भी है,
तो हमारा नज़र अपने आने वाले यंग जनरेशन के भी हो, जिनका कंजम्पशन नीड्स, जिनका रिक्वायरमेंट, जिनके एम्बिशंस ज़्यादा हैं, तो अगर इसलिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ को उनके थ्रू निकालने का। सर, हमने तो अभी ये सभी बातें की होम लोन के बारे में, लेकिन होम लोन के अलावा जी कस्टमर सर्विस की अगर हम बात करते तो कौन सी एक खासियत इस बैंक की रही है, और एक स्पेशलिटी हम जिसको करते हैं सर्विस के, जी तो वो क्या है जिसके बारे में एक अभिमान हर एक को रहेगा? जी, सबसे बड़ी बात है हमारा पहुंच। मतलब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी हैं, हर उस क्षेत्र पे नहीं बोलते हैं कि जहाँ पहुँचे सूरज वहाँ स्टेट बैंक भी है। तो वो हमारा रीच है। जो छोटे छोटे गांव है वहाँ पर भी स्टेट बैंक हमें दिखाई देते हैं, बोर्ड वहाँ पर। हाँ, लेह लद्दाख में भी अगर जहाँ कोई इंसान नहीं है वहाँ भी हमारा एक ब्रांच है। तो सबसे बड़ी है पहुँच कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी हमारी बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकता है। दूसरा है, हम हर व्यक्ति को, जनधन योजना हो चाहे बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स लाइक रिलायंस, टाटा, सबको हम सर्व करते हैं। तो ये हमारी शक्ति और हमारे कस्टमर सर्विस का परिचायक है। और हम हर रोज़ कस्टमर सर्विस को ही इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म या योनो आपने जो देखा, ये सब उसी की तरफ प्रयास है, और भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा बहुत फोकस है कस्टमर सर्विस पर, ध्यान है हमारा। और जैसे हमारे पास एक चेयरमैन साहब ने पोर्टल बना रखा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी तरह की असुविधा कहीं होता है, ही कैन डायरेक्टली राइट टू हिम। यह स्टेट बैंक में ही होता है सिर्फ, और कहीं नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति चेयरमैन को लिख सकता है, कोई व्यक्ति, चाहे वो कस्टमर है नहीं है, ब्रांच में गया, उसको कोई असुविधा हुई, ही कैन राइट। तो इससे सोच सकते हैं कि हम कितना केयर करते हैं हमारे अपने कस्टमर को। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। सर, आप सोलापुर में आए हैं, और होम लोन के बारे में क्या अपील रहेंगी लोगों के लिए? आपकी खास जो अपील है, यस, वो किस प्रकार की रहेगी? अपील यही है कि आप आइए, हम खुले दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे पास सभी तरह के प्रोडक्ट हैं। आप न केवल हाउसिंग लोन बल्कि बहुत सारे अदर चीज़ें भी हैं जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आसान से लोन मिल जाएगा, आसानी से लोन हम दे सकते हैं। हमारे पास सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल है, हमारे पास पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए मार्केटिंग टीम्स हैं, आपको घर पहुंचा के, घर से लेके आकर के जैसे भी हम कन्वीनियंट हो उस तरह से देने के लिए हमारे पास सब कुछ तैयार है। और हम आपका इंतजार कर रहे हैं, और हम आपके यहाँ पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आप यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हम आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। जस्ट वी आर कॉल अवे फ्रॉम यू। जस्ट आप एक फ़ोन करें, अगर लगता है हम आपके दरवाजे पर होंगे, आपको डिलीवर करके देंगे। तर भारतीय स्टेट बँकेचे प्रशासकीय कार्यालय कोल्हापूरचे उपमहाप्रबंधक महेश्वर नारायण प्रसाद आणि त्याचप्रमाणे रिजनल मॅनेजर राजू किशोरी गुप्ता यांच्याशी आपण हा सगळा संवाद साधला। खरं तर निमित्त होतं होम लोनच्या संदर्भात आमच्या स्टेट बँकेच्या योजना कशा पद्धतीच्या आहेत आणि कोणत्या सुविधा ही स्टेट बँक आम्हाला देते। कारण आपण पाहतो की स्टेट बँक ही देशातली पहिल्या क्रमांक अग्रणी अशी ही बँक आहे, आणि जर आपण म्हणू की भारताचं जे अर्थकारण आहे तर बऱ्याच अंशी जे अर्थकारण आहे ते भारतीय स्टेट बँकेभोवती फिरत असतं। आणि अशा वेळेला मग शेवटी होम लोनच्या बाबतीमध्ये कशा पद्धतीने भारतीय स्टेट बँकेकडून ग्राहकांना सेवा दिली जाते आणि यातल्या सगळ्या नवीन गोष्टी कोणत्या ह्या देखील आपण पाहिल्या। महत्त्वाचं म्हणजे आता सरांनी प्रशासन सगळं डिजिटलायझेशन आम्ही करतोय, आणि याचा सर्वात मोठा फायदा ग्राहकांना होतोय की सहज अगदी मोबाईलवर तुम्ही बसल्या बसल्या देखील ह्या गृहकर्जाची व्यवस्था जी आहे तर ती बँकेकडून करण्यात येते। वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप आहेत बँकेनं तयार केलेले, त्याचा देखील ग्राहकांना फायदा होतो। आणि याचबरोबर एक विश्वासार्हता स्टेट बँकेची कायम आहे, आणि त्यातून मग ग्राहकांना एक अद्ययावत सेवा देण्याचा प्रयत्न भारतीय स्टेट बँकेकडनं होतो आहे। आणि होम लोनच्या बाबतीमध्ये आत्ता प्रसाद सरांनी सांगितलं किंवा गुप्ता सरांनी सांगितलं की तुम्ही या, आम्ही तुमचं सगळं स्वागत करतोय, आणि सहजपणे साध्या सोप्या पद्धतीनं या होम लोनची सुविधा जी आहे ती स्टेट बँकेच्या वतीनं ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली, आणि याचा फायदा घ्यावा असं आवाहन देखील प्रसाद सर आणि गुप्ता सरांनी केलेलं आहे। निश्चितच एक ग्राहकाभिमुख सेवा स्टेट बँकेच्या वतीनं आपण सातत्यानं पाहिलेली आहे, आणि या होम लोनच्या संदर्भात देखील ग्राहकांचा एक मोठा प्रतिसाद निश्चित मिळेल अशा प्रकारचा विश्वास प्रसाद सरांनी व्यक्त केला आणि गुप्ता सरांनी व्यक्त केला। खरं तर प्रसाद सर आज एका कार्यक्रमानिमित्त सोलापुरात होते आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा योग आला, आणि गुप्ता सर देखील त्यांनी व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ दिला आणि बँकेची जी धोरणं आहेत ती आपल्या सर्व दर्शकांसमोर त्यांनी मांडली। याबद्दल इन सोलापूर न्यूज चॅनलच्या वतीनं प्रसाद सर त्यासोबत गुप्ता सर या दोनोंचे मनपूर्वक असे आभार। सर धन्यवाद। धन्यवाद। और एक ही अवसर निवेदन है सभी सोलापुर के सभी निवासियों को, गणमान्य निवासियों को, हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। हम आपका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, हम जा रहे हैं।